सो डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। अगर कोई व्यक्ति शेयर इशू करते समय इन्वेस्टर है, आपने शेयर अलॉट कर दिए और वो एप्लीकेशन के बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, फाइन कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब मैंने आपको बैलेंस शीट सिखाई थी तो क्या बताया था? बैलेंस शीट सिखाते समय क्या बताया था कि बैलेंस शीट बनाते समय इफ सम कॉल रिमेन अनपेड तो उसको बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर। कॉल्स एंड एरियर बोला उसको हमने। कॉल्स एंड एरियर बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी उसका डिस्कशन करेंगे। और कॉल्स एंड एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देयर आर टू कंसेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। कि कुछ व्यक्ति जो कि डिफॉल्टर हैं, दे आर नॉट पेइंग यू द मनी, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ओवर एंथुजियाज्म में आपको एप्लीकेशन स्टेज पर, अलॉटमेंट स्टेज पर सारा का सारा पैसा एक साथ दे जाते हैं। कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? व्हेन वी गॉट मनी एट अलॉटमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। हाउ टू हैंडल कॉल्स इन एडवांस उसको देखेंगे। और जब व्यक्ति अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं देता है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एडवांस में देर इज नो डिफरेंशिएबल ट्रीटमेंट, लेकिन कॉल्स इन अरियर में दो ट्रीटमेंट होते हैं, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लेंगे, कॉल्स इन एरियर की ट्रांजेक्शन आएंगी और कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है उसको सीखेंगे। बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, लेकिन लोग रटते हैं इसको, इसलिए परेशानी होती है। तो आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो जितना भी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के रखा है, ताकि आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में है, मैंने थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने की इसको कोशिश करी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि somebody is not paying the amount demanded at the time of allotment, at the time of first call, at the time of final call, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स एंड एरियर या अनपेड कॉल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कॉल्स एंड एरियर हमारे लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी, पहले तो ये बताइए। एसेट होगी, टेम्पररी एसेट्स है हमारे लिए। और जैसे ही बंदा पैसा दे देगा, कॉल्स एंड एरियर हमारे पास से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, एनी आइटम बिलोंगिंग टू एसेट साइड, अगर मैं उसे लायबिलिटी साइड ले जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? माइनस होगा ना। इसीलिए अंडर मटेरियलिटी प्रिंसिपल कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को लायबिलिटी साइड में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में दिखाया था मैंने आपको कि लिखा था माइनस कॉल्स इन एरियर। अभी माइनस क्यों किया कॉल्स इन एरियर? ये तो हमारे लिए एसेट्स है। अरे एसेट्स का आइटम है तो एसेट्स में दिखना चाहिए, लेकिन एसेट्स से उठा के मैं कहाँ ले आया? उससे लायबिलिटी में ले आया, शेयर कैपिटल के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे? एज ए डिडक्शन दिखाएंगे। गॉट इट? इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कॉल्स इन अरियर को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में शेयर कैपिटल के अमाउंट से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कोई पंगा ही नहीं है। जितना मांगा था, नहीं मिला, माइनस कर दो, यू विल गेट ऑटोमेटिकली द कैश बैलेंस। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो यही रीजन था कि इसको एज ए डिडक्शन शो किया जाता है ये एसेट साइड का आइटम, लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो माइनस होके जाएगी फिगर। दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखा है। नोट्स पढ़ लीजिए, दिख रहा है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि किसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, अगर उसमें कॉल्स एंड अरियर से रिलेटिंग कोई प्रोविजन नहीं है तो कंपनीज एक्ट की एनेक्सर्स होती हैं। एनेक्सर्स में अलग अलग तरह की टेबल्स हैं, उनमें से एक टेबल है टेबल एफ, कंपनीज एक्ट 2013, वो एप्लीकेबल होती है। वो टेबल क्या कहती है आपसे कि अगर कॉल्स एंड अरियर पर कोई इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं है तो आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, तुमने अलॉटमेंट करा अगस्त 1 को, और 31 अगस्त तक का टाइम रखा था कि पैसा दे देना। 31 अगस्त तक कोई पैसा नहीं दे रहा, तो आप बोल रहे हैं आपको हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम होती है। हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट्स फाइन। इंटरेस्ट किस रेट से फाइनल करेंगे वो आपने मेंशन कर रखा होगा, नहीं मेंशन करा, टेबल एफ है। टेबल एफ कहती है
कि अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल एरियर लेना है तो कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है। आपके सिलेबस में सीबीएसई में ये इंटरेस्ट ऑन कॉल एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नहीं है, सीयूटी में है, इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने बोला कि जितने भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा सीयूटी को अच्छे से टच करके चलूंगा, ताकि एज सुन एज यू फिनिश योर अकाउंटेंसी सिलेबस विद मी, आपको सिर्फ सैंपल पेपर करने पड़े और क्वेश्चन बैंक करने पड़े, आपको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इसीलिए इसीलिए कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि आपने इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो। भाई सीयूटी को टारगेट रख के पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम हो सकता है कि मैं आपसे 12th के बाद बोलूँ चलो सीयूटी का क्रैश कोर्स शुरू करते हैं और आपसे पैसा बटोरूं। नो, आई डोंट वांट, है ना। एड ऑन है मेरी सर्विस में, और मैंने बोल के बोला था कि सीयूटी की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो टेबल एफ लगती है और उसमें रेट दे रखा है 10%। यानी कि कोई शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट के पैसे का डिफॉल्ट करता है, फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट करता है, फाइनल कॉल का डिफॉल्ट करता है, तो गिव हिम और हर अ चांस, जितना भी पेंडिंग अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट ले लें और उसके बाद क्या करें, उसको शेयर अलॉट कर दें। लेकिन इतने रिमाइंडर के बाद भी व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है, देन यू लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इस शीट के बाद जो हम करेंगे, इस असाइनमेंट के बाद अगला टॉपिक हमारे पास फोर फीचर ऑफ शेयर होगा। बट बिफोर गोइंग टू फोर फीचर, ये बेस हमें सॉलिड तरीके से डेवलप करना है। चलते हैं आगे। लिखा है देखो आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर इज नॉट इन सिलेबस। बोलिए। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, नहीं दिया उसने पैसा, तो क्या करेंगे, उसके शेयर फोर फीचर करेंगे? नहीं करेंगे। हम उसे चांस देंगे कि भाई फर्स्ट कॉल आ रही है, उसके साथ दे दे। नहीं फर्स्ट कॉल में दिया, हम बोलते हैं भाई फाइनल कॉल आ रही है, उसके साथ पैसा दे दे। नहीं दिया, फिर एक रिमाइंडर और भेजेंगे, देयर इज अ टाइम स्पेसिफाइड, जब फोर फीचर करेंगे तब बताऊंगा। उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसके शेयर फोरफिट कर लेंगे, वो बात का टॉपिक है। तो अब हमें क्या करना है, हम सीख रहे हैं कि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया, फिर फर्स्ट कॉल आ गई, फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट का जो ड्यू था वो भी मिल गया, फिर फाइनल कॉल करी। मतलब अभी धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा इसकी, आपको समझ में आएगा। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले लेके चल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ लेके चल रहा हूँ। एक्स लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each. Payment was made as follows. Application 3, allotment 2, first call 3 and final call में balance है। Dhoni was allotted 500 shares, failed to pay the allotment and first call money, which she paid along with final call. Sejal holding 1,000 shares, failed to pay the first call money, which she paid along with final call. आपको एंट्रीज बनानी है, when the calls in arrear account is open, when the calls in arrear account is not open। ठीक है, तो पहले मैं आपको बनाऊंगा जब calls in arrear account ओपन होगा तब, और दूसरी बार बनाऊंगा कि calls in arrear account खोल ही नहीं रहे, तब कैसे। एग्जाम में दोनों तरीके चलते हैं, बट आई सजेस्ट यू आप calls in arrear account ओपन करके एंट्री करें, विच इज इजियर वे एंड बेस्ट वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। somebody please tell me the bifurcation। कोई मुझे बाइफिकेशन बताएगा फटाफट से। यहाँ देखिए, कितना एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर, 10 है ना, तो 2, ऐसा। तो मुझे बताइए, देयर इज अ पर्सन ध्वनि, और यहाँ देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने की है आपके पास, 3 की। अलॉटमेंट कितने की, 2 की। दिस इज 3, दिस इज 2। ये है आपके पास कहानी। ध्वनि के कितने शेयर थे बताइए मुझे, ध्वनि के शेयर, ध्वनि के शेयर थे 500 शेयर। ठीक है जी, इसने एप्लीकेशन दिया, दिया, और क्या क्या नहीं दिया बताइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और ये दे दिया। इसका बनता है 1500, इसका बनता है 1000, इसका बनता है 1500, और यहाँ बनता है कितना, 1000। और इसने क्या किया, ये और ये यहाँ दी, सिंपल सिंपल एरो लगाया। जब एरो लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाएंगे, और जब एरो राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। सिंपल सा तरीका है। हु इज द नेक्स्ट पर्सन, सेजल। ये पिछले बैच के स्टूडेंट थे,
तो उनके नाम लिखे थे। व्हाट इज द अमाउंट? 1000 शेयर्स। क्या किया इसने? एप्लीकेशन तो दिया होगा। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, एप्लीकेशन ना दे तो क्या? तो फालतू आदमी है वो, तो शेयर होल्डर कैसे कहलाएगा? बिना एप्लीकेशन के आप कैसे शेयर दे सकते हैं किसी को? बिना अलॉटमेंट के तो काम कर ही नहीं सकते ना। बताइए, इसने अलॉटमेंट दिया? दिया। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है जी, इसका बनता है 3000 यहाँ, 2000 यहाँ, 3000 यहाँ और 2000 यहाँ, और ये एरो ऐसा लग जाएगा। बस, पहला मेथड, जब कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करेंगे, फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हमारे पास बताइए? हाउ मेनी शेयर्स वी हैव गिवन? कितने शेयर? 50,000 शेयर्स। 50,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 150, और 150 इज गोइंग टू बी द अमाउंट। और क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पैसा आपको मिल गया। ठीक है जी। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो 1,50,000। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। डन। नंबर 3, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज देयर एनी डिफॉल्टर इन एप्लीकेशन स्टेज? एप्लीकेशन स्टेज में डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता, कि जो एप्लीकेशन ही नहीं दे रहा उससे हमारा रिलेशन ही नहीं है। तो आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बताइए, कितने? दिस इज व्हाट, 50,000 इंटू 2, है ना, 2 रुपए यहाँ पर। विल राइट 1 लाख, विल राइट 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। बस भाई, अब आई पैसा लेने की बारी। अब हमें दिखेगा डिफॉल्टर। इसे नोट कर लिया सभी ने साथ साथ? प्लीज नोट कर लीजिए, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। लीजिए, अब आपको पैसा लेना है, तो आप क्या लिखेंगे? एंट्री नंबर 4, बैंक्स अकाउंट डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 1 लाख रुपए। कितना नहीं मिला बताइए? देखो जरा, कितना नहीं मिला? जहाँ क्रॉस लगा वो नहीं मिला ना? क्या नहीं मिला? ये मिल गया था, मिल गया था 1,000। यहाँ लिख देंगे -1,000। यू विल राइट 99,000। यू विल राइट 99,000। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे 99,000 लिखा आपने, आप एक अकाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 से, और टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख से। तो क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। डन हो गया। नाउ person arrear account is a temporary assets to you that you are supposed to get या cleared within specified time limit। 2 महीना, 3 महीना, जो भी टाइम होता है उसके अंदर अंदर आपको पैसा मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, फर्स्ट टू एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? बैंक टू शेयर कैपिटल। थर्ड और फोर्थ एंट्री को कंबाइन करूंगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है? बैंक डेबिट, पर्सन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि पर्सन एरियर के नाम का पैसा भी मिलना बाकी है। तो अगर फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, तो अलॉटमेंट के नाम पे मिलेगा या अरियर के नाम पे मिलेगा? अरियर के नाम पे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, फिर जब हम अगला मेथड करेंगे तो ये कंफ्यूजन आएगा। गॉट इट? इन फ्यूचर यू विल गेट मनी विद द नेम ऑफ कॉल्स एंड अरियर। अलॉटमेंट के नाम पे नहीं मिलेगा। रीजन, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड बाय 1 लाख, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1 लाख। अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, पैसा मिलेगा अरियर के नाम पे। ठीक है जी। नंबर 5,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू कितना था ये 3 152 इक्विटी शेयर कैपिटल 150 क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू पैसा लेने की बारी आई बैंक डेबिट कितना 1,50,000 क्या नहीं मिला बताइए क्या क्या नहीं मिला देखिए जरा क्या क्या नहीं मिला 1,500 ये नहीं मिला 3,000 ये नहीं मिला टोटल 4,500 नहीं मिला ना तो टोटल 4,500 क्या बन जाएगा मेरा कॉल्स एंड अरियर मैं लिखूंगा माइनस माइनस क्या किया 3,000 माइनस क्या किया 1,500 तो कितना बन जाएगा बताइए वैल्यू 45,500 डेबिट में क्या लिखूंगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितने से 4,500 से और टू क्या करूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव डन कुछ लोगों की मैथ्स क्लास थी सुबह सुबह हो गई ऐसे सर इस एंट्री पे कोई डाउट आपको अब मैं इसे और इसे कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा बैंक डेबिट 145,500 कॉल्स एंड एरियर डेबिट 4,500 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 1,50,000 फ्यूचर में अगर पैसा मिला तो किस नाम से मिलेगा कॉल्स एंड एरियर के नाम से मिलेगा तो फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा नहीं मिलने वाला गॉट इट चलिए नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 50,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस इज व्हाट 1,00,000 दिस इज व्हाट 1,00,000 और क्या बोला हम लोगों ने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू यहां तक नोट कर लीजिए क्योंकि इसके आगे हम लोग जो करेंगे वो हमारा सबसे ज्यादा गड़बड़ होने वाला पार्ट होता है इसे नोट कर लीजिए नाउ नंबर 8 विल राइट बैंक्स अकाउंट डेबिट यू आर सपोज टू गेट 1,00,000 प्लस क्या मिलना है आपको 1,000 ये भी मिल रहा है क्या मिल रहा है आपको 1,500 प्लस कितना मिला आपको 1,000 प्लस कितना मिला आपको 1,500 प्लस 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 और क्या मिला आपको 3,000 भी मिला प्लस 3,000 टोटल कितना मिल गया आपको बताइए 1,05,500 ठीक है टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल वो कितने की थी 1,00,000 की थी और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना 3, 4, 5 5,500 और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव डन तो क्या देखा आपने फाइनल एंट्री में वट एवर मनी वॉज पेंडिंग दैट यू गॉट अंडर द हेड पर्सन अरियर पर्सन अरियर आपकी क्या थी टेम्पररी एसेट्स थी टेम्पररी एसेट्स थी इस टेम्पररी एसेट्स के अगेंस्ट क्या हो गया बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई और ये टेम्पररी एसेट्स खत्म हो गई ठीक है अब मैं आखिर में सारी एंट्री का टोटल करूंगा तो क्या एंट्री आएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल नो कॉल्स एंड अरियर नथिंग इज लेफ्ट ठीक है अच्छा अगर ये पैसा फाइनल कॉल तक न मिलता तो बैलेंस शीट में क्या जाता कॉल्स एंड अरियर के नाम से जाता करेंगे ऐसे क्वेश्चन लेकिन अभी नहीं करेंगे तब कॉल्स एंड अरियर के नाम से जाता ठीक है जी यहाँ तक सबको क्लियर है बैलेंस को चलो कैन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आसान था कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं था धीरे धीरे इसका लेवल हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे देखिए कैसे ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस गौरिका सुहानी रूडी लक्षिता धनिष्ठा Yes, sir.
नंबर 2, X Limited issued 20,000 shares of 20 each at a 20% प्रीमियम। अब क्या आ गया? प्रीमियम आ गया। भाई प्रीमियम में भी तो अरियर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2 करेंगे, केस 2 नहीं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम कॉल्स एंड अरियर अकाउंट ना खोलते तो क्या होता? चलिए उसको करते हैं पहले। करें। पहली एंट्री में कोई दिक्कत है किसी को? सेम। दूसरी एंट्री में कोई परेशानी नहीं। तीसरी एंट्री भी सेम रहेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, टाइम बचेगा आपका उसका। थर्ड एंट्री सेम। जो बदलेगी वो क्या होगी? फोर्थ एंट्री बदलेगी। कैसे बदलेगी आइए दिखाता हूँ। यू कैन राइट इन योर नोटबुक, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री सेम, देयर इज अ डिफरेंस इन द फोर्थ एंट्री। इससे टाइम बचेगा। कैसे देखिए। अब मैं क्या करूंगा, ये कॉल्स एंड एरियर यहाँ से हटा दूंगा। हटा दिया। बैंक डेबिट 99,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 1 लाख। नहीं हो सकता 1 लाख से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी कितने से रहेगा? 99,000 से रहेगा बस। क्या हमने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट लिखा? नहीं लिखा। अब अगर हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? अलॉटमेंट के नाम से मिलेगा। जरा इसको और इसको कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आता है? बैंक डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खुला तो जो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था वो क्लोज तो हुआ नहीं ना। कितना डेबिट रह गया? अभी 1,000 का डेबिट रह गया। बस फ्यूचर में पैसा अलॉटमेंट के नाम से मिलेगा। दिस इज फाइन। एंट्री नंबर 5 पे लिख दीजिए सेम। एंट्री 5 सेम। आई होप दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी। सिंपल है। आपको डेबिट लिखना ही नहीं है। जो अमाउंट डेबिट में उतना ही क्रेडिट कर देना बस। दिस इज विल गो विद यू। अब अगला देखिए। 6 एंट्री में फिर से कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट यहां से हट गया तो नीचे कितना हो जाएगा? 145,500। कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बैंक डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फ्यूचर में अगर पैसा मिला तो किस नाम से मिलेगा? फर्स्ट कॉल के नाम से मिलेगा। और फाइनल कॉल पे लिखेंगे सेम। फाइनल कॉल पे लिखेंगे सेम। और इसमें एंट्री आपकी बदल जाएगी। अब ध्यान से देखिए कैसे बदलेगी। ऐसे बदलेगी। ये 1,000 जो था किस नाम का था ये? हाँ, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से? 1,000 से। ये आ, ये पैसा किसके नाम से था ये? फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 4,500। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। फिनिश। हो गया। तो जब आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला तो फाइनल कॉल में कॉल्स एंड एरियर अकाउंट बंद हुआ। और जब आपने अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं किया तो फाइनल कॉल में अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हुआ। फाइनल कॉल में फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हुआ। देख रहे हैं? फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुई थी? 150 से। क्रेडिट कितने से हुई थी? 145,500 से। है ना? कितना रह गया था? 4,500 रह गया था। वो यहाँ क्रेडिट हो गया। अलॉटमेंट डेबिट हुआ था लैक्स से। क्रेडिट सिर्फ 99 से। पैसा मिल गया 1,000 से और क्रेडिट हुआ। अब भी अगर आप सारी एंट्रियों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा पूरा मिल चुका है। कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात समझना। चाहे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलो, चाहे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट न खोलो, बैलेंस शीट में तो कॉल्स एंड एरियर के नाम से ही जाना है। समझ लीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, सर हमने तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला ही नहीं है। बैलेंस शीट में कॉल्स एंड एरियर के नाम से जाएगा। तो इसीलिए कॉल्स। हाँ, लेकिन बैलेंस शीट में दिखेगा। बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में। तो इससे बढ़िया कॉल्स एंड एरियर अकाउंट के साथ ही काम कर लीजिए। ठीक है। जब स्पेसिफिकली बोले कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, वो क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। तो आगे से मैं कॉल्स एंड एरियर अकाउंट के साथ काम करूंगा सारा। ठीक है। एक बार फोर्थ फीचर में भी दिखाऊंगा। व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज ओपन, व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। दिस इज डन। अब करते हैं प्रीमियम वाला क्वेश्चन। इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ, आइए देखें। अगला एग्जांपल इसे मैं करा रहा हूँ, उससे अगले वाला आप अपने आप करेंगे।
X Limited issued 20,000 shares of 20 each at 20% premium. Amount payable. Payable का मतलब क्या होता है? अगर कुछ ना बच जाए तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पर? अलॉटमेंट स्टेज पर. और पेबल का अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है. 3 ऑन अलॉटमेंट है, 6 ऑन 3 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पे 6 है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, फाइनल कॉल पे बैलेंस है. नैतिक was allotted 1,000 share, failed to pay the allotment and first call money, which he paid along with final call. Ronak holding 2,000 share, failed to pay allotment money, which he paid along with first call. अब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, आसान चीजें हैं. एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर अस. चलिए पहले बाइफर्केशन मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. व्हाट इज द बाइफर्केशन नाउ? रुक जाइए. हाँ. व्हाट इज एप्लीकेशन? व्हाट इज अलॉटमेंट? 4+2+4, क्योंकि प्रीमियम है ना. फर्स्ट कॉल, हाँ, 3. फाइनल कॉल 10+4 ही है ना. 20+4 है, तो कितना होगा लास्ट? 3 तो 5, 3 8, 12, ऐसे. ऐसा. पेबल मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो हमने ऐसा बाइफरकेट कर दिया. और मैं इसे विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट. चलिए. पहला व्यक्ति कौन था? नैतिक था ये खेतान वालों के सीनियर हैं. आप लोग के सीनियर हैं लोग. हाँ. एप्लीकेशन कितने की है? 3. अलॉटमेंट कितने की है? 2+4. फर्स्ट कॉल कितने की है? 3. और फाइनल कॉल कितने की है? 12. बताइए. व्हाट हैज डन बाय नैतिक? इसने कितने शेयर थे इसके पास? इसने ये दिया, ठीक है. ये नहीं दिया ना, ये नहीं दिया, और ये दिया, तो कितना हुआ? 3,000. ये 2,000 प्लस 4,000, ये हो गया 3,000, और ये कितना हो गया? 12,000. अगला कौन था? रौनक. इसके कितने शेयर थे? कितने थे इसके? 2,000. इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया ना. नहीं, इसने भी अलॉटमेंट नहीं दिया. मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बताइए. अलॉटमेंट नहीं दिया, ये दिया और ये भी दिया, ठीक है. बेटा समझना, इसने ये दोनों पैसा इसके साथ दे दिया. गॉट इट. इसका बनेगा हमारे पास 6,000. इसने ये दिया, ये नहीं दिया, तो ये बनेगा हमारे पास 4,000 प्लस 8,000. इसने ये दिया, तो कितना बनेगा? 6,000. इसने ये दे दिया, कितना बनेगा? 24,000. इसने ये पैसा इसके साथ दे दिया. यही तो है कहानी. दिस इज द स्टोरी. अरे भाई, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल के साथ दे दी. इसने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी थी, तो फर्स्ट कॉल के साथ दे दी. ऐसा क्वेश्चन. क्लियर है क्वेश्चन? चलिए पहली एंट्री. बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर हैं बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स. हाँ, 20,000. 20,000 मल्टीप्लाइड करने किससे? 3 से. 60,000 और 60,000. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट. नंबर 2, बैंक डेबिट. नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से. नरेशन बनेगी. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. डन. नंबर 3. उधर से कोई डाउट है पीछे? अब बारी आई इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000 इनटू अलॉटमेंट कितने का 6 का 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल that will be 20,000 into 40,000 से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट that will be 20,000 into 4 से 60,000 से what narration you will write 80,000 sorry 80,000 नरेशन क्या बनेगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू फिनिश यहां तक नोट कर लीजिए। अब आती है पैसा लेने की बात। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 नंबर एंट्री पे यू विल राइट बैंक डेबिट एंड हाउ मच यू आर सपोज टू गेट। आपको मिलना चाहिए था 1,20,000। बताओ भाई क्या नहीं मिला। 6 ये नहीं मिला और 12 ये नहीं मिला। कितना नहीं मिला 18 नहीं मिला। आई माइनस 18,000 और कितना बन जाएगा 1,02,000। क्या लिखूंगा फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट दैट इज ऑफ 18,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। नरेशन बनेगी क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड डन। सिंपल सा केस था। ठीक है जी। 1% भी डाउट है नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे बताइएगा आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। लेकिन आपका ध्यान फोन पे नहीं होना चाहिए बोर्ड पे होना चाहिए आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। क्या अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर है। क्रॉस क्रॉस का टोटल माइनस कर देंगे इस हिसाब से चलना है बस। ठीक नाउ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स और 3 रुपए का 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज क्यू। पैसा लेने की बारी आई तो बैंक डेबिट कितने से 60,000। ठीक है जी 60,000। ध्यान से देखना आप मजा आएगा। ये कॉल्सन अरियर है और ये भी कॉल्सन अरियर है। नहीं समझे। ये पैसा फर्स्ट कॉल में मिल रहा है और इसकी अपनी कॉल्सन अरियर हो रही है। ठीक है। तो कैसे करते हैं दो तरीके करने के होते हैं। आपको कौन सा फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है यू कैन डू दैट। चलो सबसे पहले माइनस कर लीजिए वो तो पेंडिंग है जो नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला कौन सा नहीं मिल रहा है 3,000 माइनस कर दिया 3,000। ठीक है क्या लिख दिया कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से। ठीक है कर दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से फर्स्ट कॉल 60,000 से। भाई ध्यान से सुनना रुक तो जाए मुझे पूरा तो करने दे पहले। 60 माइनस 3 कितना होता है 57। अगर मैं 57 यहाँ रखूंगा और 3,000 अरियर है तो फर्स्ट कॉल तो 60 वो काम तो खत्म हो गया। फर्स्ट कॉल की ओरिजिनल एंट्री खत्म हुई। अब फर्स्ट कॉल में पीछे का भी तो पैसा आ रहा है। अब उसका हिसाब करते हैं कितना पीछे का पैसा आ रहा है बताइए कितना आ रहा है 12,000 प्लस 12,000। अब कितना बनेगा बताइए वैल्यू 357 कितना बनेगा 69,000।
ठीक है। और यहाँ टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने से हो जाएगा? 12,000 से। यानी कि ये ये कौन सा कॉल इन अरियर है? ये है क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट कॉल। ये समझाने के लिए आपको एग्जाम नहीं लिखना है। ये कौन सा वाला है? अरियर ऑफ फर्स्ट कॉल। जो पैसा अभी भी पेंडिंग है वो तो डेबिट में जाएगा ना, और जो मिल गया वो अरियर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ये कौन सा वाला था? ये क्या था? पेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट। बोलिए। तो कॉल्सन एरियर डेबिट में भी दिख रही है, कॉल्सन एरियर क्रेडिट में भी दिख रही है। ठीक है। डेबिट वाली कौन सी है? स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट वाली कौन सी है? जो मिल गई। ठीक है। ऐसा कर दिया और क्या लिखा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अच्छा, इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री बता रहा हूँ, लेकिन करना मत उससे। करना मत, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डोंट डू दैट। ऐसे कर ले एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। 3,000। आप बोलेंगे ये तो जनरल को डिफाई कर रहा है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो भाई ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये रिसीव्ड अमाउंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा मुझे बताए, डेबिट में कितना 3, क्रेडिट में कितना 12, व्हाट इज नेट इम्पैक्ट? तो मैं क्या लिख सकता था? बैंक डेबिट, और कॉस्ट एंड एरियर तो डेबिट में आएगा ही नहीं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000, टू कॉल्स इन अरियर कितने से? 9,000 से। 69,000 से, 69,000 से। ऐसे डोंट राइट इट। क्या पता किसी एग्जामिनर को समझना है। हाँ। अरे मतलब पेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट नाउ रिसीव्ड। मतलब ये समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना है इसे आपको, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि कल को रिवीजन करें आपको पता चले क्या हुआ ये पेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट है, अब रिसीव हो गया, इसीलिए कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट कैंसिल हो गया। और ये पेंडिंग ऑफ फर्स्ट कॉल है, ये क्या है? बेसिकली आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग ऑफ फर्स्ट कॉल है, जो तो अभी अभी जन्म ले रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता एक परिवार में बच्चे का जन्म भी हो और पुराना बुजुर्ग चल गया, वही हो रहा है। ये भाई साहब बुद्धू थे, चले गए, ग्रेट ग्रैंड सन ने एंट्री ले ली फॉर्म बिजनेस के अंदर, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो पुराना पेड़ उखड़ गया, नया पेड़ जन्म ले चुका है। दिस इज सॉर्ट ऑफ एंड। क्योंकि डेबिट में 9 3, क्रेडिट में 12, तो फाइनल इम्पैक्ट क्या है? 9 का। मैं बोलूँ मत करिए ऐसा। हो सकता है कि जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो ऐसे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। और हम कर रहे हैं ऐसा, हो गया। तो इसे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन डोंट गो फॉर दैट। एंट्री नंबर 6 इज क्लियर। और इतना बड़ा मुंह खोलो। हो गया। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 इंटू फाइनल कॉल है 12 से, 2,40,000। 1 2 3 4। ठीक। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 से। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट कितना? 240। चलो जी, क्या मिल रहा है आपको इस स्टेज पे? वट एवर वट मनी यू आर गोइंग टू गेट नाउ। भाई ये इधर मिल गया था, ये ये और ये कितना? 9,000 प्लस 9,000, 249। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी विथ 240 ओनली। और टू कॉल्स इन अरियर कितने का था? 9,000 का। और क्या एंट्री बन जाएगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रसीव। डन। हो गया क्वेश्चन। तो
अलग अलग स्टेज के कॉल्स एंड एरर कैसे हैंडल होते हैं हमने उसको देखा। थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, लेकिन अगली बार करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। दैट इज वाई आई एम गिविंग यू एक्सपोजर ऑफ ऑड क्वेश्चंस। बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एक पेपर बनाने वाला व्यक्ति जो है ऐसे सोचता है, दे देगा क्वेश्चन। तो यू शुड बी एवर रेडी। इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। दिस इज व्हाट, दिस इज 2000 प्लस 4000 प्लस 3000, ये वो है। आप बोलेंगे इसमें तो प्रीमियम भी है। हाँ, तो भाई प्रीमियम और कैपिटल कैश में तो डिफरेंस ही नहीं होता कुछ, उसको मिला के लिख रहे हैं। गाइस लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। X Limited issued 30,000 shares of 20 each at 40% premium. Amount payable per share was as follows. Application 3, allotment 6, first call 3, final call by balance. Premium was equally adjusted at each stage. Vidhi was allotted 1,000 share, failed to pay allotment and first call money, which she paid along with final call. Ananya holding 500 shares, failed to pay the allotment money, which she paid along with first call. Abhik holding 1,000 share, failed to pay the allotment money, which he paid along with final call. जनरल एंट्रीज बनानी है। गुरु हो जा शुरू। चलिए ये आपको करना है। देन विल गो टू द कॉल्स इन एडवांस वाला पार्ट। चलिए करिए फटाफट से, पहले बाइफर्केशन बनाइए फिर आगे। क्वेश्चन सेज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। आपका टोटल है 20 प्लस 8। जरा बताइए मुझे एप्लीकेशन कितने की थी? नहीं, 3 रुपए की थी ना, पेबल थी, पेबल। और कह रहे प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। 4 स्टेज है, 8 रुपए का प्रीमियम, 2-2 रुपए का प्रीमियम जाएगा। 1+2। अगला अलॉटमेंट कितने की है? 6 रुपीज की ना, तो विल राइट 4+2। फर्स्ट कॉल कितने की है? 1+2। तो फाइनल कॉल कितना हो गया? 4, 5, 6, 14+2। यस, दैट इज योर बाइफर्केशन। कितने लोगों ने ठीक किया था बाइफर्केशन? शाबाश। आइए देखें, आप लोग करते रहिए। सबसे पहले बाइफर्केशन हमारे सामने क्लियर है यहाँ पर, और छोटा सा वर्किंग नोट हम बना लेते हैं, उससे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 30,000 शेयर्स 20 ईच है, बाइफर्केशन हम लिख चुके हैं यहाँ पर। समबडी प्लीज हेल्प मी ऑनलाइन में कि यहाँ है विधि और एप्लीकेशन इज ऑफ 1+2, और अलॉटमेंट जो है दैट इज ऑफ 4+2। फर्स्ट कॉल जो है वो 1+2, फाइनल कॉल जो है वो है 14+2। कोई मुझे बताएगा विधि के कितने शेयर थे बताओ? 1,000। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये दिया। पैसा बना 1,000 प्लस 2,000, 4,000 प्लस 2,000, 1,000 प्लस 2,000, 14,000 प्लस 2,000। और ये दोनों पैसा इसका इस स्टेज पे आ गया। नेक्स्ट, अगला बच्चा कौन है? अनन्या। कितना? 500। क्या किया इसने? ये दिया, ये, और ये दिया, ये भी दिया। तो 500 प्लस 1,000, 2,000 प्लस 1,000, और 500 प्लस 1,000, और 7,000 प्लस 1,000। और ये पैसा इसने इस स्टेज पे दिया है ना। फाइनल कॉल दिया, फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल पे दिया। चलो, नंबर नेक्स्ट कौन सा है? अभीक। इसके साथ क्या हुआ था बताइए, क्या किया इसने? नहीं दी। चले देखें जरा। दिस इज अगेन 1,000 प्लस 2,000, 4,000 प्लस 2,000। हाँ, हाँ ठीक है। और ये कितना है? 1,000 प्लस 2,000, और ये कितना है? 14,000 प्लस। अरे हो गया हो तो भाई प्लीज दूसरों को करने दें, ये इसने यहाँ दिया।
बस सिंपल। चलिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर बताइए कितने? 30,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 90,000 और 90,000। क्या लिखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट that will be of 90,000 to इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगी 30,000 इंटू 1 से 30,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी विद व्हाट? 30,000 इंटू कितने से बनेगी? 2 से 60,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गया? ठीक है, यहां तक किया किसी ने? नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट विल बी विद व्हाट? 30,000 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 6, 182 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये करेंगे 30,000 इंटू 4, ये होगा 1,20,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी 30,000 इंटू 2, 60,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई, नंबर 4, पैसा लेने की बारी है, नंबर 4, विल राइट बैंक डेबिट। हाउ मच मनी यू आर सपोज टू गेट? यू आर सपोज टू गेट अलॉटमेंट पे 180। देखिए जरा, अलॉटमेंट में क्या नहीं मिला? ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये मिला, कुछ नहीं मिला ना, 3 चीजें नहीं मिली ना। 6, 8, 9, 11, 15,000 नहीं मिला। एवरीबडी इज ओके? 15,000 नहीं मिला भाई, इधर से अनुष्का 15,000 नहीं मिला है, विल माइनस 15,000 और कितना लिख देंगे? 165 फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 180 से। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5, यहां तक किया किसी ने? नाइस, ठीक है जी, नाइस। चलो अब हम करते हैं क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज 30,000 इंटू 1, 30,000 से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000 इंटू 2 से, which is 60,000. What narration you will write? Equity share allotment is, sorry, equity share first call. First call is due. Done? अब बारी आई पैसा लेने की, चलो लेते हैं। पहली एंट्री बनती है नंबर 6, मतलब पहली नहीं है, बैंक डेबिट। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉल का सब देखिए, यहां उलझ जाते हैं, बातें नहीं प्लीज। कंसेप्ट के टाइम में यारी दोस्ती मत करो ना। सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट कॉल का ओरिजिनल बैलेंस कितना है जो नहीं मिला, ओरिजिनल बैलेंस। सबसे पहले जो नहीं मिला उस स्टेज का, वो कितना नहीं मिला? 3। इसे अरियर बनाएंगे पहले, ये डेबिट वाला है। कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? यू हैव 90,000 माइनस 3,000, और यहाँ लिख देंगे क्या? फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से। ऊपर कुछ नहीं लिखना भी, टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो जरा ध्यान से, 90 माइनस 3, 87 और 3, ये तो पूरा 90 से खत्म हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। अब आ जाइए कि फर्स्ट कॉल पे क्या मिल रहा है। फर्स्ट कॉल पे यहाँ देखो, यहाँ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको? 3000। तो प्लस 3000 और लिखेंगे क्या, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना बन रहा है ये? 90 रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 3000। ये किसका था ये पैसा? ये किसका था? किसका था ये नाम क्या है? अनन्या। इतना लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, आपको समझ में आ जाएगा, अनन्या का पैसा है। हाँ हाँ, वरना लिखते हैं कि फर्स्ट कॉल भी पेंडिंग है। मतलब ये भी मान के चले कि इसने ये भी नहीं दिया। अच्छा, नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है, तो हम एम्बिग्यूटी नहीं, मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ चीजों को कि भाई उसने फर्स्ट एंड फाइनल को दोनों नहीं दिया, क्योंकि उस कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ। क्या लिखा है आपके में कि अगर बंदे ने क्या नहीं दिया? फेल टू पे अलॉटमेंट विच ही पेड अलॉन्ग विथ फाइनल कॉल, ये लिखा ना। और फर्स्ट कॉल का आपको बोल के, आपको ये बोला गया कि आप ये मान के चले कि आपको, अच्छा, ये डिस्कस एक बार, डिस्कस दैट। ठीक है। नहीं, देखो कोई बात नहीं, सुनो। अ, मैं चलो एक नोट लगा रहा हूँ यहाँ पर। मैं इसमें एक नोट लिख दूंगा कि इट हैज बीन अज्यूम कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फिर नोट होने के साथ साथ आपकी क्लैरिटी बन जाएगी फिर वहां पर। बट फिर भी मैं उसको डिस्कस कर लूंगा कल, देन आई लेट यू नो। अभी तो मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, और नोट लिख देते हैं नीचे भी। तो कितना बना आपके पास पैसा ये? भाई ये वाला अनन्या का था ना, ये वाला पैसा लिख दिया अनन्या यहाँ पर समझाने के लिए। और ये वाला किसका था? ये वाला, ये किसका था? विधि का था। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कौन से वाले पैसे की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। अब हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नेक्स्ट चलेंगे नंबर 7, इक्विटी। और अभी हाँ फाइनल कॉल पे आ रहे हैं ना हम लोग। इट हैज बीन assumed दैट, क्या नाम है उसका, अभी was able to pay फर्स्ट कॉल मनी ऑन टाइम। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है इसके लिए। नेक्स्ट क्या बना आपके पास? 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 30,000 इंटू कितना से कर रहे हैं हम लोग? 16। 16 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है। अच्छा आती है, 48। ठीक है। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30,000 इंटू कितने से करूंगा मैं यहाँ पर? 14 से। 14 की टेबल वैसी नहीं आती। अच्छा आती है। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 30,000 इंटू दो, दो की टेबल तो आती है भाई। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है, क्या करेंगे? बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 480। 480, ध्यान से देखना। क्या क्या फाइनल कॉल का अपना कोई बैलेंस है? नहीं, अपना कोई बैलेंस नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा नीचे जाके इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पूरा 480 से मैं लिख देता हूँ। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बराबर। चलो अब देखते हैं फाइनल कॉल में क्या मिला। फाइनल कॉल में आपको ये पूरा और ये पूरा मिला, दिख रहा है? 4, 6 और कितना? 7 और 2, 9, 9,000 तो एक मिला आपको, प्लस 9,000। ये 9,000 किसका मिल रहा है आपको? विधि का है ना? हाँ,
विधि का मिल रहा है। और फिर किसका मिल रहा है दूसरा? अभी का। अभी का कितना मिल रहा है? ये अभी का मिल रहा है। टोटल कितना हो गया? 4,95,000। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जो देख लें आपका, 4 तो 6 7 9,000 किसका था? अभी का। नहीं, 9,000 विधि का था, और 6,000 किसका था? अभी का। टोटल कितना हो गया? 40 कैसे? 15,000। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव। खत्म। चलिए, कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे बिल्कुल? वाह, सो मेनी ऑफ यू। और जो नहीं कर पाए थे वो कहाँ तक रुक गए थे? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, कॉल्स इन एडवांस फास्ट। चलते हैं कॉल्स इन एडवांस की तरफ जल्दी से। इसे नोट करिए फटाफट से। विल मूव टू द कॉल्स इन एडवांस। सिमिलरली, कई बार शेयर होल्डर ने अप्लाई कर दिया 10,000 शेयर्स के लिए, और वो देख रहा है कि 10 + 2 12 रुपए देना था। उसने कहा कौन यार एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का इंतजार करे, चलो एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा दे देते हैं। या उसने एप्लीकेशन में तो जितना मांगा था उतना दे दिया। जब अलॉटमेंट की बारी आई, तो उसे लगा यार अब शेयर तो अलॉट हो गए हैं। अब अगर मुझे शेयर अलॉट हो गए हैं तो मुझे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी देना है। तो उसने एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया पैसा। कई बार कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल पे पहुंचे थे, उन्हें लगा यार फाइनल कॉल आनी है, क्या इंतजार करना है, चल फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। ऐसे भी हो सकता है। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, कुछ पेंडिंग होंगे अरियर, और कुछ होंगे एडवांस। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही है, लेकिन अभी 7 पे नहीं जाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सो अमाउंट सो रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। एक बात समझना, आप कॉल्स इन एडवांस शब्द आप कॉल्स इन एडवांस शब्द फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए कर सकते हैं। अलॉटमेंट के लिए कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज नहीं करते हैं कभी भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज पे ही तो एक इन्वेस्टर आपका शेयर होल्डर बनता है। अलॉटमेंट स्टेज तक तो पैसा आपका वैलिड है। तो अलॉटमेंट के, हाँ, लेकिन अगर अगर ध्यान से समझना मेरी बात को, किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एप्लीकेशन लिखूंगा, अलॉटमेंट को अलॉटमेंट के नाम से क्रेडिट करूंगा, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को कॉल्स इन एडवांस बोलूंगा। समझ लीजिए इस बात को। लोग पता है क्या करते हैं, अलॉटमेंट को भी कॉल्स इन एडवांस बोल देते हैं। अरे अलॉट देखो, बोल रहा हूँ ऐसा में, पहला स्टेज एप्लीकेशन मिली, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट ड्यू हो गया, यानी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अरे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का मतलब अलॉटमेंट अकाउंट का जन्म हो चुका है, और एप्लीकेशन स्टेज पे हो जाता है उसका जन्म तो। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस में कभी भी अलॉटमेंट नहीं इंक्लूड होता है। अलॉटमेंट के बाद जो है उसे इंक्लूड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जरा, बैलेंस इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर एडजस्ट नहीं हुआ, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में कंपनी की बैलेंस शीट में शो होता है। कहाँ शो होता है? करंट लायबिलिटीज के अंदर। याद है ना, करंट लायबिलिटीज में, उधर करंट लायबिलिटी के अंदर शो करता है। ठीक है, और ये आप पेड अप कैपिटल के अंदर नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुई थी, तो कैपिटल के अंदर कैसे जोड़ेंगे उसको? तो इसे एक टेम्पररी लायबिलिटी की तरह आप उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट इन एडवांस इज द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, बोला आपसे, और इट इज अंडर द ऑब्लिगेशन इफ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट नहीं बोला गया, तो कहाँ जाएंगे आप? टेबल एफ में जाएंगे। और टेबल एफ क्या बोलती है कि इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है इस पर? 12%। मतलब जब शेयर होल्डर का अरियर है तो उनसे कितना मांगो? 10%। और अगर आपका क्या होगा, आपका पैसा आपको एडवांस मिल गया, तो आप उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 12% देंगे। शेयर होल्डर पे हम लिखते हैं 12%, और एडवांस पे कितना देते हैं? 10%। तो बेटा तुम हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस कर लो ना ऐसे। बताओ, इस पर कितना इंटरेस्ट? उधर नहीं देखना, कॉल्सन एरियर पे कितना इंटरेस्ट? हाँ, कॉल्सन एरियर पे 10%, और हाँ, कॉल्सन एडवांस पर कितना? 12%। ठीक है,
कंपनी से वसूली होगी कितनी? 12%। और शेयर होल्डर से वसूली कितने की होगी? 10%। मैं नहीं कह रहा, टेबल एफ कह रही है, बोलिए। हाँ तो नहीं देंगे। तब तो आर्टिकल की कंडीशन आपने प्रोस्पेक्टस में भी छापी होगी और प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा। क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन, ऐसा करके लिखते हैं। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। पढ़ते हो? बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है। म्यूचुअल फंड के टाइम पे नहीं बोलता रीड द ऑर्डर केयरफुली, ऐसे बोलता है। कितना तेजी से बोलते हैं वो लोग। तो वो कहते हैं जहां भी आप इन्वेस्ट करें, ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है, इफ यू आर पेइंग एनी कॉस्ट इन एडवांस वी विल नॉट अलाउ इंटरेस्ट। फाइन। इसने उसको, और सुनो, एप्लीकेशन देते समय जब आप स्क्रॉल करते हैं ऑनलाइन, एक आता है, आई हैव गॉन थ्रू अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन आई एम एग्री टू दैट, और फिर आपके साइन हो जाते हैं। आप जैसे ही उसको एग्री करके कंटिन्यू करते हो, पर जब तक आप एग्री नहीं करते तब तक स्क्रीन आगे नहीं जाती है, आपका कर्सर आगे नहीं जाता, इसका मतलब आपने पढ़ लिया, तो दैट इज देयर। लेकिन अगर नहीं मेंशन है कि कितना देना, तो कितना देना? 12% देना है। टेबल एफ बोलती है 12% देना है। अच्छा, कुछ लोग नेट से क्वेश्चन उठाते हैं। 1956 में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर था 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर 6% था, और 8% था किस पर? एडवांस पर। लेकिन अब उसको छोड़ देना, वो नहीं है। कोई बच्चा मुझसे आगे पूछेगा कि भाई ये क्या हो रहा है? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है 10 और 12, सॉरी 5% और 6% ऐसा करके था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये पता चल गया बैलेंस शीट में कहाँ जाना है इससे। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 ईच एट 120%, जिनमें अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, ऑन फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल पे बैलेंस। नव्या, टू whom 500 shares were allotted, paid the full amount on application, and Rohan, to whom 1,000 shares were allotted, paid the final call money along with the first call। आपको बोला जनरल एंट्री बनानी है। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ मुझे, एक बार मुझे बताना किसने कितना दिया। पहले प्लीज बातें ना करें, बाइफरकेशन बताइए, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, टोटल कितना? 10 प्लस कितना है? एप्लीकेशन बोलिए कितना है? फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे। और हाँ, बन सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्री क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए कि प्रीमियम हो जाए। दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको ऐसा, डोंट वरी। चलिए नंबर 1, सबसे पहले मुझे बताइए कि एप्लीकेशन है आपकी सी, अलॉटमेंट है आपका 2+2, फर्स्ट कॉल है आपकी कितने की? 2, फाइनल कॉल आपका है सी। कौन है व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है, जल्दी बताइए, हु इज द फर्स्ट पर्सन? नव्या। नव्या ने क्या किया? कितने शेयर? कितने शेयर? सब कुछ दिया इसने, सब कुछ दिया, ठीक है। तो विल गॉट 1500 यहाँ भी, 1000 प्लस 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, 1500 यहाँ। इसने क्या कर दिया? सारा पैसा कब दे दिया? ये सब, ये सारे तीर किस तरफ चलेंगे? एप्लीकेशन स्टेज पे चलेंगे, ऐसे। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो एडवांस कहलाएगा। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। दूसरा व्यक्ति कौन है? रोहन। कितने शेयर थे उसके? इसने क्या कहानी करी? 3000, 2000 प्लस 2000, 2000 और 3000। इसने क्या दिया बताइए? फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल में दिया। ये इसने ऐसे कर दिया, बस इतना। शॉर्ट कर सके इसे, जल्दी से करते हैं। चलिए नंबर 1, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर बताइए कितने हैं? 10,000 इंटू 3, 30,000 और 30,000। जैसे ही करेंगे आप, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों गलत हो रहा है? अरे भाई ये सब भी तो आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो क्या करेंगे? आप क्या करना है, ध्यान से सुनना। 10,000 इंटू 3, ये तो लिखना ही है, प्लस, प्लस कितना करना है आपको?
ये कितना 90 का कितना पैसा 15 25 35 4500 इसका है ये 90 का ये भी आपको मिल रहा है टोटल कितना हो गया 34,500 34,500 ऐसे करना है जल्दी ना मचाना एप्लीकेशन स्टेज पे भाई एप्लीकेशन स्टेज पे आपको तो पूरा पैसा मिल रहा है ना 90 का इसलिए हमने प्लस करके लिख दिया देखो ये रहा 1,000 2,000 3,000 4,500 और एप्लीकेशन पे तो मिल रहा है क्यों अलग अलग तो अगली स्टेज पे होगा हाँ लिखेंगे अगली स्टेज पे लिखेंगे ना एडजस्ट करते समय अभी थोड़ी लिखना है नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 34,500 अब ध्यान से देखना जरा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भाई इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा 10,000 इंटू 3 जाएगा कितना 30,000 जाएगा और कॉल्स इन एडवांस कितना बना 2 कॉल्स इन एडवांस कितना है कॉल्स इन एडवांस बताइए 4,500 ठीक है जैसे ही आप करेंगे आपका क्वेश्चन एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा जानते हैं क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे को आप कॉल्स इन एडवांस नहीं बोल सकते अभी थोड़ी देर पहले बताया था अलॉटमेंट के पैसे को आप कॉल्स इन एडवांस नहीं बोल सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करना पड़ेगा कितने से 2,000 से और फिर लिखेंगे आप क्या कॉल्स इन एडवांस अभी इसका रीजन भी बता रहा हूं आपको मैं कितना 2,500 ऐसा क्यों होता है देखिए नोट बाद में करना प्लीज समझना पहले क्या किया आपने पहले आपने क्या किया एप्लीकेशन का पैसा लिया फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू करी याद है सीक्वेंस तो अलॉटमेंट डेबिट तो हो चुकी है तो इसीलिए हम क्रेडिट भी कर सकते हैं उसको लेकिन क्या फर्स्ट कॉल डेबिट हुई थी क्या फाइनल कॉल डेबिट हुई थी नहीं ना तो उसे क्रेडिट नहीं कर सकते हैं इसीलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं अलॉटमेंट के पैसे को कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते क्योंकि उस याद है वो सीक्वेंस बता रखा है उस सीक्वेंस के हिसाब से तो अलॉटमेंट ड्यू पहले हुआ होगा तो अगर ड्यू हो रखा है डेबिट हो रखा है तो क्रेडिट भी हो सकता है आपको ठीक है तो ये ध्यान रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि जनरली नहीं बताया जाता ठीक है यू गॉट द रीजन क्यों मैंने अलॉटमेंट के पैसे को कॉल्स इन एडवांस में नहीं डाला क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो चुकी थी वो क्रेडिट हो सकती है पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुई थी तो इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल के मैं क्रेडिट नहीं कर सकता तो लिखेंगे क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ये हो गया एडजस्टेड नंबर 3 ठीक है जी चलो अगली एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विच इज 10,000 इंटू कितने से हो रहा है अलॉटमेंट देखिए 4 से 40,000 अलॉटमेंट के ड्यू होने में कोई परेशानी नहीं है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा कितना 10,000 इंटू 2 से 20,000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 2 से कितना होगा 20,000 से व्हाट नरेशन यू विल राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ देखो बेटा पहली एंट्री ये हुई हुई ना और वो सीक्वेंस में दूसरी एंट्री ये हुई इस एंट्री में अलॉटमेंट तो डेबिट हो चुका है तो अगली एंट्री में अलॉटमेंट एडजस्ट हो सकता है ना इसीलिए हमने क्या किया अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के नाम पे डाला और जितना उसके बाद बचा उसे क्या बोल दिया कॉल्स इन एडवांस ठीक है इसका ध्यान रखना ये टेक्निकल गड़बड़ होती है जो लोग अक्सर करते हैं अब पैसा लेने की बारी आई नंबर 4 विल राइट बैंक डेबिट हाउ मच 40,000 अब प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ध्यान से देखिए जरा 40,000 आपको अलॉटमेंट का मिलना था हाउ मच यू ऑलरेडी रिसीव कितना मिल चुका है आपको ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है मिल चुका है ना क्या ये मिलेगा आपको नहीं मिलेगा
क्या कर देंगे हम यहाँ से, -2000, -2000 करके कितना लिखेंगे, 38,000। ठीक है, गॉट इट, यही तो। यहाँ कॉस्ट इन एडवांस एडजस्ट नहीं होगा, इधर मैं करूंगा कितना, 38,000। वो आप देखिए, अलॉटमेंट वॉज डेबिटेड बाय 48, अलॉटमेंट वॉज क्रेडिटेड बाय कितना, 38, क्योंकि अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो रखा था कितने से, 2000 से। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने मिस कर दिया चीज को। अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ था, 40 से। अब अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, 38 से। 2000 बचा हुआ है, पहले ही हो गया था क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। डाउट है कुछ क्या, सुनी निगाहों से देख रहे हो, समझिए दोबारा से। रूल यही है कि अलॉटमेंट डेबिट होगा और अलॉटमेंट क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा अकाउंट, और अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा मिला, कोई डिफॉल्ट नहीं है कहीं पर भी, इनफैक्ट ज्यादा ही मिला है। तो अलॉटमेंट डेबिट हुआ 40 से और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 38 से, तो आपको लग रहा होगा 2000 तो बच गए, अरे 2000 यहाँ ऊपर भी तो क्रेडिट हो चुके हैं, तो अलॉटमेंट अकाउंट इज क्लोज। ठीक है, काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 10,000 इंटू कितने से हो रही है, 2 से, दिस इज 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज ऑफ 20,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना, 20,000 माइनस, आओ जी माइनस, कितना ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट कॉल का, कितना मिल चुका ऑलरेडी, 1,000 रुपए। ठीक है, ये मिल चुका है, तो प्लस कर दिया, कितना प्लस नहीं माइनस करा यहाँ पर, क्या कर दिया यहाँ पर, माइनस, माइनस कितना कर दिया, 1,000 रुपीज। किसका है 1,000 रुपीज, ये किस बंदे का पैसा ये, नव्या, मैं नव्या का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी, नव्या का। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से होनी चाहिए फर्स्ट कॉल, 20,000 से। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज अ लायबिलिटी, खत्म होगी तो क्या करूंगा, डेबिट, क्या करूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने से करूंगा इसको, 1,000 से। किसका पैसा ही है, नव्या का। भाई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ ना 2,500 से, वो क्रेडिट, देख रहे हैं, ये 2,500 कैसे आया था, 1,001 था और 1,501 था, ऐसे था ना ये वाला, ये वाला फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल स्टेज पे बैठे हैं, तो अभी 1,000 ही तो एडजस्ट करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से। अब एक चीज और रह गई, अब क्या कर दिया कि रोहन ने भी फर्स्ट कॉल स्टेज पे क्या दे दिया, पैसा ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया, 3,000। क्या करूंगा, प्लस 3,000, और क्या लिखूंगा नीचे, कॉल्स इन एडवांस, ये किसका एडवांस है, रोहन का, कितना, 3,000। बताइए डेबिट क्रेडिट कितना हुआ, कितना हुआ, 22,000 और 1,000। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड बन रही है चीजें, है ना। तो दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 20,000 में से क्या माइनस किया, पहले आपने 1,000 माइनस किया, क्योंकि अब वो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो एप्लीकेशन स्टेज में मिल चुका था, क्लियर हो गई। और 3,000 आपको एडवांस मिल गया, किसका, रोहन का, वो भी तो जोड़ोगे, कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट भी होगा और कॉस्ट इन अकाउंट क्रेडिट भी होगा। डेबिट कौन सा होगा, जो पहले मिल चुका है, वो कैंसिल हो रहा है, और ये वाला जन, बोल रहा ना, एक पेड़ टूटा तो नया पेड़ उग गया, ये क्या है, नई लायबिलिटी, वो क्या है, पुरानी लायबिलिटी। पुरानी लायबिलिटी सेटल हो रही है और नई लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ लोग अंदर से करें, मास्टर छोड़ दे, बहुत हो गया, आत्मा दुख रही है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, आई विल नॉट ट्रबल यू मोर। इसको पूरा कर ले थोड़ा सा, नन्ना सर है क्या, नन्ना सर। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
कितना शेयर, कितना? 10,000 इंटू 3, 30,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखना। बैंक डेबिट 30,000 में से क्या नहीं मिलेगा अब आपको? आपको ये नहीं मिलेगा अब आपको। माइनस कर दिया 1500 किसका? इसका 1500 था या नव्या का? और ये दूसरा वाला 3,000 वो किसका था? रोहन का। तो टोटल कितना हो गया? 2,500। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? 4,500 से। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 30,000 से। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव। फिनिश। कोई कर पाया था इसे? किसी ने किया था? ओह माय गॉड, सो मेनी हैंड्स। दैट्स गुड। स्कूल में हो चुका? तुम्हारे में हो गया? जाते ही नहीं हो। गुड। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अपने टाइम पे और बचा हुआ पोर्शन पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। एक बार दोबारा से इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।